नमस्कार। सभी संगीत प्रेमियों का हमारी इस संगीत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जिस संगीत की हम बात कर रहे हैं, इस संगीत को सबसे पहले महसूस करना बहुत जरूरी है। और महसूस करने के लिए, किसी भी चीज को महसूस करने के लिए हमें एकाग्र होना पड़ता है। तो हम उसको किस तरीके से करें जो हम एकाग्रचित्त हो सके। हम सारी दुनिया की टेंशन लेकर अगर अपने दिमाग में बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि संगीत जो हमें दे सकता है वो देने से पहले बहुत सारी चीजों में बट जाएगा। तो हम संगीत में भले ही 5 मिनट के लिए बैठे, 15 मिनट के लिए बैठे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अगर हमारी इच्छा करे तो हम 3-4 घंटे भी, जितना हमको अच्छा लगे उतनी देर के लिए अगर हम बैठे तो वो समय हमारा पूरा का पूरा संगीत को समर्पित होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपको एकाग्रचित्त होना है। आप जिस जगह पर रहें उस जगह को, यानी जिस जगह पर आप संगीत साधना करने जा रहे हैं उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा करें। वहां पर कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी की फोन कॉल्स की आवाज आपके पास ना आए, कोशिश करें। तो अभी आप लगातार मेरे साथ, मेरे पैरेलल एक आवाज सुन रहे हैं जो लगातार एक लहर की तरह बिल्कुल शांति से अपना काम कर रही है। इसी आवाज को तानपुरा कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है जो लगातार आपको मेरी आवाज के साथ सुनाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको एकाग्रचित्त होना है, और एकाग्रचित्त होने के लिए जो सबसे आसान तरीका मैंने अपने जीवन में पाया है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मैंने भी अपने गुरुजी से ही सीखा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि त्रयाक्षर मंत्र की जो स्थापना हुई है, जिसे ओम कहा जाता है, आप लोग जानते हैं ओम का उच्चारण आपको बहुत तरीके के फायदे पहुंचाता है। यानी कि ओम एक ऐसा मंत्र है जिसको अगर आप करते हैं तो जितना ज्यादा आप ओम को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने प्रैक्टिस में लेते हैं, जितना ज्यादा आप ओम के करीब जाते हैं, ओम को अपने करीब लाते हैं, तो उसके बाद जो चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, जो पॉजिटिव चेंजेस आपके माइंड में आते हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस आपकी हर गतिविधि में आते हैं, यहाँ तक कि मैं ये कहूँ कि आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वो भी पॉजिटिव वे में जाना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। जाहिर बात है कि जब सब तरीके से पॉजिटिविटी आपको घेर चुकी है, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, सांसारिक हो, तो आपका हर काम पॉजिटिव हो रहा है। और जब आप हर काम, हर सोच आपकी पॉजिटिव है तो आपके जीवन से जुड़े हुए हर रिजल्ट को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। और ये मेरा खुद का भी अनुभव है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर ये जरूर कहूंगी कि आप लोगों को रोज कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना भी आपको अच्छा लगे, सहज लगे, उतना ओम का उच्चारण, ओम का विधिवत उच्चारण जरूर करना चाहिए। आप सबसे पहले पहला काला जिसको बोलते हैं, बहुत से लोग पहला काला बोलते हैं, सी शार्प बोला जाता है, इसको आप ले लें सा, और उसके बाद आप ले लें पा। सा और पा लेने के बाद सपोर्ट के लिए आप एक सा ता का और ले लीजिए। ये अब आपको 3 आवाजें सुनाई दे रही हैं, एक तानपुरा की, एक हारमोनियम के सा की और एक हारमोनियम के पा की। इन तीनों को बिल्कुल बराबर से आपने लिया हुआ है। हारमोनियम का जो ये, जिसको पंखा भी बोलते हैं, इसको जब आप लगातार देखिए, एकदम बिल्कुल एक अनुपात में अपने हाथ को बैलेंस करना होता है कि इसमें बिल्कुल बराबर से हवा जाती रहे, क्योंकि जितनी हवा हम इसमें कर रहे हैं उतनी ही आवाज हमको मिल रही है। ये बिल्कुल एक साथ आवाज आपको
आपको ओम करके बताया है। और अब आप अगर चाहें तो कोई डायरी या पेन लेकर उसमें आप इस बात को नोट भी कर लीजिएगा, और नहीं तो अगर याद रख सकते हैं तो याद रखें, क्योंकि याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। ओम करने का जो नियम होता है, कम से कम जब आप ओम करें, कम से कम 3 बार आपको ओम करना है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार से कम ओम नहीं करना है। तो आइए ओम का सबसे पहले सही तरीका जान लेते हैं कि ओम करने के लिए, ओम को आत्मसात करने के लिए, ओम से पूरा लाभ लेने के लिए ओम कैसे करना है। सबसे पहले हम किसी भी आरामदायक जगह पर, आरामदायक का मतलब है जहां आप सहज रह सकें, आप ऐसे आलती पालती लगाकर बैठ जाइए। अगर तानपुरा चल रहा है, तानपुरा के साथ अगर आप ओम करना चाहते हैं तो आपको दोनों हाथों को इस मुद्रा में लेना है और उन्हें इस तरीके से रखना है। इसके बाद आप आंख बंद करेंगे। आंख बंद करने के बाद, आंख बंद किए हुए आपको अपने ललाट को इमेजिन करना है। ललाट यानी ये जहां हम बिंदी लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में जो जगह है उसको ललाट कहते हैं। आपको आंख बंद करके अपनी उस जगह को इमेजिन करना है, यानी आंख बंद किए हुए आपको अपनी ललाट को देखना है, और उस जगह पर आपको ओम जो लिखा जाता है, लिखा हुआ ओम आपको अपनी ललाट पर देखने की कोशिश आंख बंद करके करनी है। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आंख बंद करके अपनी ललाट को एक बोर्ड की तरह देखिए और उसके ऊपर अपनी बंद आंखों से ही ओम लिखने की कोशिश कीजिए। ये ओम को ध्यान लगाने का एक पहला स्टेप है, और ये एक दिन में नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में हो, हफ्ते भर में हो, 10 दिन में हो, 1 महीने में हो, 6 महीने में हो, साल भर में हो। इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको 3-4 बार ओम करने के बाद ही अपने ललाट पर ओम दिखना शुरू हो जाए। कोई ऐसा भी हो सकता है जो 6 महीने तक भी करता रहे और उसको लगे कि असफलता ही मिल रही है। लेकिन असफलता नहीं है, सफलता की ओर बढ़ता हुआ आपका एक छोटा सा कदम भी असफलता नहीं है। अभी सफलता की कोशिश और करनी है। बस असफलता जो है वो यहीं पर अपना मुंह बंद कर लेती है, जब आप उस असफलता को ये समझा देते हैं कि मैं असफल नहीं हूँ, मुझे सफलता के लिए थोड़ी सी कोशिश और करनी है। बस ये थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हुए आगे बढ़िए और उसके बाद देखिए। तो चलिए, अगर आपके पास हारमोनियम है तो हारमोनियम में ओम करने का एकदम सरल तरीका बता देती हूँ। आप जब भी ओम करने बैठें तो आप इतना समय लेकर जरूर अपने साथ बैठें कि 3 बार से कम आपको ओम ना करना पड़े। कम से कम 3 बार जब आप ओम करते हैं तब आप मान के चलिए कि ये ओम आपने आत्मसात किया है उस दिन के लिए। अब ये 3 बार ओम जो करना है उसके क्या नियम है? ओ, उ, म, यानी इसमें उ जो होता है वो साइलेंट होता है, छोटा उ साइलेंट होता है, जो कि ओ से म तक जाते जाते अपने आप ही ओम के बीच में आ जाता है। वो हमको अलग से सुनाई नहीं देता, लेकिन वो उसमें निहित रहता है। तो अब हमको जो 2 सुनाई देते हैं अक्षर, वो क्या होते हैं? वो होते हैं ओ और म। तो पहली बार जब हम ओम करेंगे, अपनी सांस को अच्छी तरीके से एकदम इनहेल कीजिए, अंदर अच्छी तरीके से सांस को भरिए, जैसे प्राणायाम की मुद्रा में आप करते होंगे। अच्छी तरीके से पूरी सांस भर लीजिए, 1 सेकंड के लिए उसको होल्ड कीजिए और धीरे 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 धीरे, जितना धीरे धीरे उस सांस को छोड़ते हुए आप, जितना रोकते हुए उस सांस को छोड़ सकते हैं, उतना धीमे धीमे अपनी सांस को एक्सेल कीजिए। अब जब आप एक्सेल कर रहे हैं उसके साथ ही आपको ओम का उच्चारण करना है। पहली बार जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो पहली बार का उच्चारण
आपकी जितनी सांस, आपको खुद से ही ये अंदाजा लगाना होगा कि आप अपनी सांस को कितना होल्ड कर सकते हैं। जब आप अपनी सांस एक्सेल कर रहे हैं तो कितना टाइम उसमें लग रहा है। ये घड़ी का देखा टाइम नहीं है, ये हमको माइंडसेट होता है इसके लिए कि हम इतनी देर अपनी सांस रोक सकते हैं। एक अंदाज करके चलिए। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक एक सेकंड गिनना है और नहीं, वो नहीं, क्योंकि फिर तो ध्यान भटकने वाली बात हो जाएगी। हम अभी पूरा ध्यान ओम पे लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बार जब हमने ओम करना है तो उस वक्त पे ये ध्यान रखिए, आपकी जितनी भी सांस आप कल्पना कर रहे हैं कि इतनी सांस में मुझे ओम बोलना है, उस सांस को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। दिमागी तौर पे 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। अब इसमें सबसे पहले जब आपने ओ बोला तो ये ओ आपका, मान लीजिए आपकी सांस का रेशियो 100 बना लेते हैं। एक सांस 100 बना लीजिए। 100 में जब आप ओम बोल रहे हैं तो पहली बार के ओम में ओ को बोलेंगे हम 75%, यानी 75% जो टाइम है हमारा सांस छोड़ने वाला, उसमें हम सिर्फ ओ बोलेंगे, ओ। और जो 25% हमारा सांस का हिस्सा बचा है जो अभी हम बोलेंगे, उस 25% में हम बोलेंगे म। ओके, पहली बार में 75% ओ, 25% म। एक ओम हो गया। अब जब दोबारा हम इसको रिपीट कर रहे हैं, फिर से वही प्रक्रिया, फिर से पूरी सांस को इनहेल कीजिए, 1 सेकंड को होल्ड कीजिए और उसके बाद फिर से एक्सेल करते हुए आपको ओम बोलना है। लेकिन जो दोबारा हम ओम बोल रहे हैं वो पहले वाले से डिफरेंट है। पहले वाला कैसे बोला आपको तो समझ में आ गया। अब दूसरा वाला जो ओम बोल रहे हैं वो पहले वाले से डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। उसमें अपनी ही सांस का जो हमने पहले अनुपात लगाया उसी तरीके से एक अंदाजा लगा लीजिए। अपनी ही सांस के हमको 2 हिस्से फिर से करने हैं। इस बार वो दोनों हिस्से जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, लगभग बराबर बराबर, 50-50%। मैंने लगभग कहा है, ध्यान रखिए, लगभग, यानी आपको अपना अंदाजा खुद होता चला जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी सांस को डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ जो 50-50% है, पहले 50% में ओ और दूसरे 50% में म, यानी ओ म, इन दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर टाइमिंग पे लेकर हमने इस ओम को कंप्लीट किया। अब इसके बाद बारी आती है तीसरी बार के ओम की। मैंने आपको बताया कि 3 बार से कम ओम ना करिएगा। करने को तो आप 1 बार भी करके उठ जाएंगे, 2 बार भी करके उठ जाएंगे तो मैं कर क्या लूंगी, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, मैं अपने अनुभव से ही आप लोगों को जो कुछ भी बताऊंगी अपने अनुभव से बताऊंगी, जो मैंने किया, जिससे मैंने फायदा पाया। अब तीसरी बार का जो ओम आप करेंगे उसमें फिर से अपनी सांस का डिवीजन आपको करना है अपने अकॉर्डिंग, आपकी सांस के अकॉर्डिंग। अब जो डिवीजन हुआ उसमें पहली बार का जो हमारा डिवीजन है वो फिर से चेंज हो रहा है, पहले और दूसरे के मुकाबले फिर से चेंज हो रहा है। अब जो हमारा होगा सांस का विभाजन वो होगा 25% ओ, देन 75% म। ओके, यानी कि तीसरी बार में जब हम ओम बोलेंगे तो जो लास्ट का जो माँ हम बोल रहे हैं उस माँ को तब तक खींच के ले जाइए जब तक आपकी सांस आपको इसकी इजाजत दे रही है। और ये करते हुए आपको कभी कभी जब आप सांस को रोकने की कोशिश करते हैं ना, एक्सेल करके जब सांस को रोकने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हल्का सा पेट में बल भी पड़ता है, क्योंकि हमारा पेट अंदर की तरफ को खींचता है। और वो अगर बल पड़ता है, हल्का सा लगता है कि कुछ पेन सा हो रहा है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये होना शुरू होगा तो ये सिम्टम है इस बात का कि आप ओम की सही प्रक्रिया को पकड़ चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ओम को हमेशा 3 बार से कम ना करिए, 3 बार कम से कम, और उससे ज्यादा जितना भी आप करना चाहें। 3 बार का ओम जब आप कर रहे हैं, पहली बार ओम करने के लिए 75% ओ, 25% म। दूसरी बार में 50-50% ओ और म। तीसरी बार में 25% ओ, 75% म। ओके,
इसको जब आप करेंगे, आपको बिल्कुल सीधे बैठना है, सिंपल पालथी मारकर बैठना है। अब ये इतना आराम नहीं दिया जा सकता है कि आप पाँव फैला के बैठ जाएं, कि आप कुर्सी पे बैठे बैठे कर लें। इस सब चीजों की इजाजत नहीं है। अब वो ओम आप ऐसे भी करना चाहते हैं तब भी प्रोसीजर 3 बार का प्रोसीजर वही रहेगा जो बताया है। आप हारमोनियम के साथ करना चाहते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा जो अभी मैंने बताया है। आप सिर्फ तानपुरा के साथ करना चाहते हैं तो भी प्रोसीजर वही रहेगा जो अभी बताया है। और अगर आप बिना किसी चीज के करना चाहते हैं, आप कहें मेरे पास मैं तानपुरा भी नहीं लगाऊंगा, मैं हारमोनियम भी नहीं है और मैं यूं ही एकदम बिना किसी भी साउंड के मैं ओम करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे तभी भी कर सकते हो। लेकिन ये जो सांस का रेशियो बताया है, सांस का जो डिवीजन आपको बताया है 3 बार के लिए, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो इस तरीके से आप जब ओम करते हैं, शुरुआत आपकी एकाग्रचित्तता की जो शुरुआत है वो यहीं से होगी। आप सबकी मंगल कामना करते हुए आज मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।